आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट की जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। 100 दिन के डिले के बाद ईरान में अयतुल्ला अली खमीनी का फ्यूनरल फाइनली ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन सवाल ये है, इतना डिले क्यों हुआ और इस फ्यूनरल में 100 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन क्यों किया। चलिए सिंपल लैंग्वेज में इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिले का रीजन। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे कन्फ्लिक्ट की वजह से ईरान को डर था कि अगर इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग हुई तो मिसाइल अटैक का रिस्क हो सकता था, और इसी वजह से फ्यूनरल को लगभग 100 दिन तक पोस्टपोन किया गया। और जैसे ही सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हुई तब जाकर ये हिस्टोरिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। अब इस फ्यूनरल में 100 से ज्यादा कंट्रीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, जिसमें रशिया की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव आए, जो व्लादिमीर पुतिन के सबसे ट्रस्टेड लीडर्स में से एक माने गए हैं। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनली नहीं गए, लेकिन इंडिया ने डिप्लोमेटिक डेलीगेशन भेजकर अपनी प्रेजेंस रजिस्टर कराई। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, जो इस इवेंट की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फ्यूनरल पीस की शुरुआत है? तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, फिलहाल ईरान और इसराइल के बीच सिर्फ सीज फायर है, ना कि परमानेंट पीस एग्रीमेंट। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूनरल के दौरान टेंशंस को टेम्पररीली कंट्रोल किया गया, लेकिन कन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होने का रिस्क अभी भी बना हुआ है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया और अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया। वहीं रशिया ने ईरान के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाई, जबकि इंडिया ने बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच मेंटेन की। यानी हर कंट्री अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से मूव कर रही है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि 100 दिन के बाद ईरान में हिस्टोरिकल फ्यूनरल हुआ, 100 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया, रशिया ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया और इंडिया ने बैलेंस डिप्लोमेसी मेंटेन की। प्लस ईरान और इसराइल कन्फ्लिक्ट अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर परमानेंट पीस में बदलेगा या मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से बढ़ेगी? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं।